हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और चलिए हम आपकी पाठ्य पुस्तक का इतिहास का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। नए प्रश्न और नए विचार। अनंगा निकली सैर पर। अनंगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनंगा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो बात करते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे बुरे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में ही दी। इससे सामान्य लोग भी उसके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से माने। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। किस्सा गौतम की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। उस समय की बात है कि सातोग्मी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया हर घर में किसी के माता पिता, बहन भाई, बच्चे, चाची चाचा, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? वो ये शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे तो कि मृत्यु तो आनी ही आनी है। ठीक है, चलिए। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि यह विश्व में कुछ भी ऐसा है जो कि स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम
उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे। जैन धर्म। इसी युग के अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रहीं। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु भिक्खुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते रहते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं एवं दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। विहार। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में
बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जो है जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो यहाँ पर अन्यत्र जानकारी भी दी गई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो PDF के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिएगा, प्रश्नोत्तर से पहले यहाँ पर कुछ जो है तथ्य दिए गए हैं। ये तथ्य वही हैं जो हमने अध्याय में पढ़े हैं। चलिए इन पर गौर फरमाइएगा और इसके बाद चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? तो बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं निम्न हैं। बुद्ध ने कहा कि यह जीवन दुखों से भरा है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से बच सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग दयालु हों तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करें। हमारे कर्म के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, वे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य को भी प्रभावित करती हैं। सही और गलत वाक्य बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, तो ये बात तो बिल्कुल गलत थी। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण यह जगह का जो महत्व है वो बहुत है, तो बिल्कुल सही है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये गलत था। आगे देखिए, बुद्ध ने बोध में ज्ञान प्राप्त किया, तो ये बात बिल्कुल सही है। उपनिषदों में विचारों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, उपनिषदों के जो विचार हैं वो किन किन प्रश्नों के उत्तर देना चाहते थे? तो जो उत्तर देना चाहते थे जिन प्रश्नों का, वे कौन कौन से प्रश्न हैं? कि कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, जबकि अन्य जो है वो युगों की उपयोगिता के परे में जानना चाहते थे। ये कथन थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ तो मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है इसके बारे में जानना चाहते थे, और कुछ लोग जो हैं, चलिए ये जो है हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर अगला प्रश्न पहले देखते हैं। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो महावीर की प्रमुख शिक्षाएं निम्न थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को न तो काटना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है। तो जो भी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं वो आप देख लेंगे। अतिरिक्त प्रश्न जो है, बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? तो ये भी हमने देख लिया। बुद्ध और महावीर ने अपनी शिक्षाएं कौन सी भाषा में दी? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दी। महावीर के अनुयायियों को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता था? तो उनको जो है भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को तो वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। महावीर कौन थे? महावीर जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। संघ नामक संगठन की स्थापना किसने और क्यों की? तो संघ की स्थापना महावीर और बुद्ध ने की। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। माफ कीजिएगा। विनय पिटक ग्रंथ क्या है? तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक ग्रंथ में लिखे गए हैं। विनय पिटक ग्रंथ में कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है? तो संघ में पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। एक स्त्री को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने पति की अनुमति लेनी पड़ती थी।
संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री और पुरुष भिक्षा मांगकर अपना जो जीवन है वो सादा जीवन बिताते थे। प्राकृत भाषा में भिक्खु और भिक्खुणी किसे कहा जाता था? तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री और पुरुष शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगकर अपना सादा जीवन जीते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्खु और भिक्खुणी कहा जाता था, जिसका अर्थ है साधु एवं साध्वी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बिहार ऐसे शरण स्थलों को कहा जाता है जो भिक्खु और भिक्खुणियों द्वारा स्वयं तथा उनके समर्थकों के लिए बनाए गए थे। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो है अध्याय पूरा होता है और एक प्रश्न का उत्तर हम जो है बुक की PDF में से देखना चाहेंगे। ये हमारा प्रश्न था कि वे किन किन प्रश्नों का उत्तर जो है वो चाहते थे। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए कुछ यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि देखिएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, उसी समय उसमें थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो वो कौन कौन से प्रश्न थे? तो पहला आप लिखेंगे कि उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, और दूसरा जो प्रश्न है वो क्या था कि अन्य जो है वो लोग यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। तो आप पहला प्रश्न ये और दूसरा प्रश्न ये जो है इसमें लिख देंगे। चलिए इसी के साथ हमारा अध्याय पूरा होता है और मिलेंगे अगले अध्याय के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।